में कहा जा रहा है कि 5 लोग उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो आपको मालूम है कि जब किसी का चेहरा उत्तर दिशा में किया जाएगा तो लेफ्ट इस साइड में और राइट इस साइड में होता है, ये तो पता होगा। लेफ्ट इस साइड और राइट इस साइड, यानी अपने बाएं तरफ आप बायां रख लीजिएगा, अपने दाएं हाथ तरफ दायां रख लीजिएगा, जहां से भी बनाइएगा वहीं से। अब कहा y x के बाईं ओर है, तो हम y को रखेंगे x के बाईं ओर, तो हम y को यहाँ रखेंगे, x को यहाँ रखेंगे, तो y x के बाईं ओर हो जाएगा। अब उसके बाद कहा कि w z के दाईं ओर है, तो w जो होगा वो z के दाईं ओर होगा, तो ऐसे होगा। अभी फिलहाल ये दोनों में कोई रिलेशन, कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है। लेकिन आगे कहा कि भी x के दाईं ओर बैठा है, तो भी x के दाईं ओर बैठेगा तो x के दाईं ओर भी यहाँ होगा, तो ये तीनों अरेंज हो गया, ये भी अरेंज हो गया, लेकिन अभी भी दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। आगे लेकिन कहा कि और W y के बाईं ओर है। अब आप बताइए W कहाँ होगा, y के बाईं ओर, तो y के बाईं ओर W होगा, तो Z को फिर हम यहाँ रखेंगे, W y के बाईं ओर होगा, तो W जब यहाँ होगा तो Z ना आएगा, ये दोनों ना उठ के आएगा, तो ये दोनों का अरेंजमेंट हो गया। अब कहा यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो रियल में देखिए जेड पंक्ति के छोर पर बैठ गया, एकरा मतलब हम लोग सही बना रहे हैं। तो सवाल कहा तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठेगा, वाई बैठेगा, ये सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, तो ऐसा सवाल एग्जाम में पूछबे करेगा, फिक्स से बना के आइएगा, छोड़िएगा मत इस बार। एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों के समूह में यू भी के बाईं ओर किंतु डब्लू के दाईं ओर बैठा। अब इस सवाल में डायरेक्शन मेंशन नहीं किया कि उत्तर में बैठाना है कि दक्षिण में बैठाना है, तो जिस सवाल में डायरेक्शन मेंशन नहीं होगा उसमें आप किसी भी दिशा में मान के बैठा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, कहा कि एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों के समूह में यू भी के बाईं ओर, तो यू को हम भी के बाईं ओर कर देंगे, उत्तर मान के बैठाएंगे, तो यू भी के बाईं ओर किंतु डब्लू के दाईं ओर, तो यू हो गया भी के बाईं ओर किंतु डब्लू के दाईं ओर, तो यू हो गया भी के बाईं ओर डब्लू के दाईं ओर। आगे कहा जो, आगे कहा जो, अब जो का प्रयोग सेकंड व्यक्ति के लिए होता है, तो अब ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। जो माने डब्लू एक्स के दाईं ओर है, तो डब्लू यहाँ है, इसको क्या करेंगे, एक्स के दाईं ओर कर देंगे, एक्स को यहाँ कर देंगे, वो दाईं ओर हो जाएगा। अब आगे सवाल कहा और वाई जेड के दाईं ओर है, वाई जेड के दाईं ओर है, तो वाई जेड के दाईं ओर है, तो इसमें कहाँ होगा नहीं पता, लेकिन आगे कहा जो एक्स के बाईं ओर है, तो जो का मतलब जेड ना, जेड ना, जेड एक्स के बाईं ओर होगा, तो जेड एक्स के बाईं ओर होगा। और यहाँ कहा कि वाई जेड के दाईं ओर है, तो ऐसा करते हैं, वाई को हम यहाँ रखते हैं, जेड को यहाँ रखते हैं, तो देखिए वाई जेड के दाईं ओर हो गया। और वहाँ कहा जो मतलब कौन, जेड एक्स के बाईं ओर भी हो गया। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में और कहेगा तो याद रखिएगा, और का प्रयोग पहला के लिए किया जाता है, और जो कहेगा तो याद रखिएगा जो का प्रयोग दूसरा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आंसर पूछेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है बिल्कुल बीच में कौन सदस्य बैठे हैं, बिल्कुल बीच में यही है ना, कौन, एक्स और डब्लू, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स और डब्लू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छपिए। कहा कि एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों के समूह में यू भी के बाईं ओर, तो यू होगा भी के बाईं ओर। कहा कि यू भी के बाईं ओर किंतु डब्लू के दाईं ओर, तो यू भी के बाईं ओर होगा, किंतु मतलब यही यू डब्लू के दाईं ओर। हाँ, किंतु आता है तो फर्स्ट के लिए आता है, और लिख लो, और तथा किंतु परंतु लेकिन, इस सब का प्रयोग पहला के लिए, जो जिसका जो कि, इस सब का प्रयोग दूसरा के लिए। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से एक्स क्यू के बाईं ओर किंतु पी के दाईं ओर, तो कहा कि भैया एक्स जो है, ध्यान दीजिएगा, एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्य के पैनल में एक्स क्यू के बाईं ओर, तो
तो x को q के बाईं ओर ऐसे बैठाएंगे, x q के बाईं ओर, किंतु p के दाईं ओर, तो p को यहाँ करेंगे। तो x हो गया q के दाईं ओर, सॉरी x q के बाईं ओर किंतु p के दाईं ओर, सही है ना। x q के बाईं ओर किंतु p के दाईं ओर। आगे कहा y q के दाईं ओर है, y q के दाईं ओर है, तो y यहाँ है q के दाईं ओर है। कहा y q के दाईं ओर किंतु z के बाईं ओर है, ठीक है। y q के दाईं ओर किंतु z के बाईं ओर। अब कहा z r के बाईं ओर है, तो z r के बाईं ओर हो जाएगा। r को दाईं ओर भेजेंगे बाईं ओर हो जाएगा। अब सवाल कहा कि छोरों पे कौन से सदस्य बैठे हैं, तो कौन कौन है, p और r हैं, तो ऑप्शन सी मार दीजिए, छापिए। जिस सवाल में डायरेक्शन मेंशन ना हो, चुपचाप बायां दायां अपने हिसाब से रख लीजिएगा, अपने बाएं तरफ बायां, अपने दाएं तरफ दायां, सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। कहा ए बी सी डी ई एफ जी एक ही पंक्ति में पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए अब यहाँ लोगों का संख्या कै गो है, 3 3 6 7 गो, और ये सातों लोग बैठे कहाँ हैं, पूरब की ओर मुंह करके। तो सातों लोग को हम पूरब की ओर मुंह करके बैठाएंगे, तो पूरब इधर होता है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। ऊपर में लेफ्ट कर देंगे, नीचे में राइट कर देंगे। अब सुनिए सवाल, कहा कि सी डी के एकदम दाएं बैठा है। देखिए ऊपर में लेफ्ट, नीचे में राइट इसलिए किए हैं कि पूरब दिशा में जब चेहरा करिएगा तो बायां ऊपर हो जाएगा और दायां नीचे हो जाएगा। सवाल कहा सी डी के एकदम दाएं बैठा है, तो सी डी के एकदम दाएं बैठेगा, तो सी को डी के नीचे बैठाना पड़ेगा तब ना दाएं होगा, क्योंकि दायां कहाँ है, नीचे है। लेकिन इस 7 जगह में से कहाँ बैठेगा ये नहीं पता है, इसलिए हम किनारे करते हैं। सी डी के एकदम दाएं बैठा है। आगे कहा बी पंक्ति के छोर पर बैठा है, तो बी पंक्ति के छोर पर बैठा है, तो ये छोर हुआ और ये भी छोर हुआ, लेकिन कहाँ बैठा है नहीं पता। एक जगह हम बैठा के देखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो दूसरा बार सही करना पड़ेगा। ना तो साइडों में रख लीजिए और देखते रहिए कहाँ होगा, जहाँ होगा वहाँ रख देंगे। तो कहा कि बी पंक्ति के छोर पर है, तो छोड़ दीजिए, अभी बी का क्लियर नहीं है तो हम नहीं बैठाते हैं। अब लेकिन आगे कहा और उसके पास ई बैठा है, अगर बी यहाँ बैठेगा तो ई को यहाँ बैठा देंगे, अब बी यहाँ बैठेगा तो ई को यहाँ बैठा देंगे, क्योंकि ई जो है बी के एकदम पास बैठा है। अब देखिए आगे कहा जी ई और एफ के बीच में, तो जी को कहाँ रखेंगे, ई एफ के बीच में। अगर ई यहाँ रहेगा तो जी को यहाँ रखेंगे, एफ यहाँ आ जाएगा। ई यहाँ रहेगा तो जी को यहाँ रखेंगे, एफ यहाँ आ जाएगा। लेकिन रहेगा कौन कहाँ अभी तक पता नहीं चला। छोड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सिटिंग अरेंजमेंट में ये लॉजिक दिमाग में हमेशा रखिएगा। बहुत सारा लाइन वैसा होता है जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है, आपको वहाँ रुकना नहीं है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कभी ना कभी आगे वाला लाइन में कुछ ना कुछ कहेगा, पता चल जाएगा। अब कहा डी दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पे, चलिए क्लियर हो गया। डी के बारे में कहा कि डी दक्षिणी सिरे से 3 नंबर पे, तो 1 2 3 नंबर पे यहाँ पे डी रखिएगा। बोलिए यही ना दक्षिणी सिरा से 3 नंबर होगा, तो यहाँ पे डी रखिएगा। तो सी को यहाँ रखना पड़ेगा, सी यहाँ आएगा, क्योंकि सी डी के जस्ट नीचे है, सी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बताइए डी सी जब यहाँ आ गया, हेलो हाँ बोलिए, अब रुको क्लास ले रहे हैं, देख लेंगे। हाँ जी देखो, तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है। अब डी सी जब इधर आ गया तब बी को हम यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि बी को यहाँ रखेंगे तो बगल में ई नहीं रखा पाएगा। एकरा मतलब हुआ कि बी को यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि कहा है बी पंक्ति के एकदम छोर पर है, तो हो गया। और उसके पास कौन बैठा है, ई बैठा है, तो ई आ गया। और जी ई एफ के बीच में, तो जी ई एफ के बीच में हो गया। अब बच गया कौन, ए। देखिए कितना आराम से बन गया। तो सिटिंग अरेंजमेंट आराम से बन जाता है, खाली आपको बनाने आना चाहिए। अब बनाने आने के लिए कुछ करना नहीं है, लाइन पढ़िए, क्लियर है तो लिखिए, क्लियर नहीं है तो साइड में लिखिए, और नहीं तो आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। कहीं ना कहीं सिटिंग अरेंजमेंट क्लू देबे करेगा तभी बनेगा। सिटिंग अरेंजमेंट में क्लू नहीं रहेगा तो मास्टरों से नहीं बनेगा। स्टूडेंट की बातें छोड़ दीजिए, बिना क्लू का सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बनता है। सिटिंग अरेंजमेंट कहीं ना कहीं क्लू देगा। इस सवाल में खाली एगो क्लू दिया, डी दक्षिण सिरे से 3 नंबर पे है, सब बन गया। ये बात नहीं लिखता तो हमरों से नहीं बनता, हमरा से हमरा बाप से नहीं बनता। बाप को तो सब रीजनिंग नहीं आता है, केकरो से नहीं बनता। अब सवाल कहा कि वे व्यक्ति कौन है जो एकदम छोर पर बैठे हुए हैं, तो छोर पे कौन कौन बैठा है, ए बी। तो आंसर मारिए ऑप्शन नंबर बी।